यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरि ओम। युवनादि अनंत निरुपाधिपदे प्रदिष्ठ कल्याण कृन्नखिल जन्मवृतां वरिष्ठ पापान्निवारयति पाति च सत्सखीव स्वयं प्रसीदतु सनातन धर्मदेव। प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आज पुनः संस्था सनातन धर्म परिषद सूरीनाम की ओर से यह संदेश उपदेश नामक कार्यक्रम प्रस्तुत है और इसमें धन खर्च करने वाले श्रीमान अजय जी हैं। उनकी पत्नी एवं परिवार के लिए एक सुखद जीवन की याचना ईश्वर से करता हूँ। चलिए हम आप पुनः अपने तारतम्य इस संदेश उपदेश नामक कार्यक्रम के साथ जोड़ते हैं। और मैं पिछली बार आपको वहाँ तक ले आया कि अब कर्म की भित्ति पर आ गए हैं। तो ये पहले जीव और शरीर को समझने वाली बात थी। जीव शरीर को समझ करके अब कर्म की भित्ति पे आ गए, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को कर्म के क्षेत्र में लाते कि अर्जुन जी ने कर्म करने से मना कर दिया है, अब कर्म करने लग जाएं जो उनके विहित कर्म हैं। तो इस पर प्रभु लगे, और जब प्रभु लगे तो वहीं पर अध्याय 2 और श्लोक 47 पे शायद, हाँ श्लोक 47 पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, और इस श्लोक से आप परिचित हैं क्योंकि ये श्लोक आप बार बार सुनते हैं। और हमारा भारत सीरियल जब आप देख रहे थे उस समय भी बार बार हर सीरियल के प्रारंभ में है। और वो श्लोक इस प्रकार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्मणि एव ते अधिकार, यहाँ से शुरू होता है। कर्तव्य कर्म में ही तेरा अधिकार है। वहाँ अर्जुन जी से कहा जाता है, और आप अपने को अर्जुन मान लें कि आपसे कहा जाता है कि आपका अधिकार कहाँ तक है। तो बोले कर्मणि एव ते अधिकार, अर्थात कर्तव्य कर्म में ही तेरा अधिकार है। कर्तव्य कर्म, अब कर्म में तेरा अधिकार है ये तो सब कोई समझ लेता है, बच्चा भी समझ जाएगा। पर एक शब्द लगा कर्तव्य कर्म में, जो करने योग्य कर्म है, जो करने चाहिए उन कर्म में तेरा अधिकार है। कहाँ तक? तो जैसा शास्त्र कहते हैं, जैसा आपके कुल परंपरा आदि में बताए गए हैं, जैसा धर्मशास्त्र एवं मर्यादित ग्रंथ जिस प्रकार वर्णन कर गए हैं, उस प्रकार के कर्म को विहित कर्म कहते हैं, अर्थात कर्तव्य कर्म। तो उसमें तेरा अधिकार है। अर्जुन जी से प्रभु कहते हैं, और आपसे मैं बता रहा हूं इस समय। तो आपका नारायण
क्या कर्तव्य है? आपका कर्तव्य है कि जैसे जैसे शास्त्र में और ग्रंथों में बताए गए हैं उन मर्यादा के अनुसार आप अपने कर्म को करें। तो इसका मतलब है कि असत कर्म तो कभी आप कर नहीं सकते, असत व्यवहार तो आप कभी कर नहीं सकते, क्योंकि ये कहीं पर बताया नहीं है। जहाँ बताया वहाँ सत्कर्म ही बताया है। तो इसे कर्तव्य कर्म कहते हैं। तो आप कर्तव्य कर्म करने का अधिकारी है। पर यदि आप कर्म करते हैं, यदि आप एक बीज बोते हैं, तो फल के तो भी अधिकारी हैं ना। उस बीज से उत्पन्न जो अंत में फल होगा उसके भी तो आप अधिकारी हैं भाई। तो इसी प्रकार जो कर्म के बीज आप डालते हैं, तो उस बीज से, इस कर्म बीज से भी तो फल होगा। और जब फल होगा तो क्या उसके अधिकारी आप हैं कि नहीं हैं? तो इस श्लोक में श्री वेदव्यास जी ने जो लिखा है और भगवान श्री कृष्ण जी जो बोल रहे हैं, तो कहते हैं कि मां फलेषु कदाचन। नारायण कहते हैं मां फलेषु कदाचन। कदाचन माने कभी नहीं, कदाचित नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फलेषु मां नहीं, तो फल में तेरा अधिकार नहीं है। पर यदि आप कुछ लगाते बोते हैं तो फल में तो फिर तेरा पूर्ण अधिकार है। और यहां पर कहने का अभिप्राय यह है कि फल का यदि तो अधिकारी रहेगा, फल तुझे मिल जाएगा, तो फिर तुम्हारे कर्तव्य कर्म का क्या आवश्यकता, क्या जरूरी, क्या जरूरी। तो ऐसे कर्तव्य कर्म कर जिससे मोक्ष हो, जिससे मुक्ति लाभ करे। पर तुम कर्तव्य कर्म कैसे कर रहे हो? आज छींटते हो, बिहान काटते हो, आज छींटते हो फिर बिहान काट लेते हो, तो तुम्हें तो फल मिल जाता है, तुम तो भोगों को भोग लेते हो, तो फिर वह कर्म तुम्हें मुक्ति कैसे दिलाए? तो बोले वैसे कर्म कर जिस कर्म से तुम्हें मुक्ति मिले, जिस कर्म से तुम्हें मुक्ति मिले। तो बोले मां फलेषु कदाचन, फलों में तेरा कोई अधिकार नहीं है। तो फल का अधिकार छोड़ दे। कर्म फल हेतु हो मां भूह, कर्म फल का हेतु मत बन। कर्म फल का तू हेतु माने कारण मत बन। कर्म फल का कारण बनेगा तो जैसे तुम बीज बो करके फल खा लेते हो तो तुम्हारा भोग समाप्त हो जाता है, और जो तूने बीज बोने का कर्म किया वो कर्म का जो फल है वो फल तूने खा लिया, तो फिर समाप्त हो गया, अब कुछ बाकी नहीं बचा। तो यदि बाकी कुछ नहीं बचा तो ये जीव बाकी जो मार्ग इनका होगा, दूसरे शरीर में जाने तक का मार्ग जो होगा या मुक्ति की ओर पहुंचने तक का मार्ग होगा, उस मार्ग में कोई खर्च नहीं है, कुछ तो है ही नहीं। तुमने जो भी कुछ किया यहीं पर उसका उपभोग कर लिया, कुछ बचा नहीं। तो बोले ऐसा न कर। तो बोले ऐसा अपने क्या बोलते हैं, कर्म फल हेतु भू, अपने कर्म फल का हेतु मत बन, कारण मत बन, कर्म फल का हेतु मत बन। ते अकर्मणि संग मां अस्तु, कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो कि अच्छा तब तो कर्म ना करूं, तब तो मैं बीज ही ना बोऊं जिससे अंत में फल खा करके भोग कर लूं, तो कर्म से ही निवृत्त हो जाऊं, कर्म को तिलांजलि दे दूं, कर्म ना करूं। ऐसा भी नहीं हो सकता, ऐसा भी तू कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि तू कर्म योनि में है। मनुष्य योनि माने कर्म योनि, कर्म करना ही तेरा अधिकार है।
तो ये कर्म करना, कर्मण्येवाधिकारस्थे, कर्मण्य में ही तेरा अधिकार है। तो मनुष्य योनि, उस योनि में होने के कारण तुम भोग योनि, अन्य योनियां हैं, उनकी तरह तो नहीं रह सकता, क्योंकि पशु आदि तिर्यक जो हैं वे भोग योनियां हैं। तो वे भोग को भोगने के लिए आए हैं संसार में, तो उनके लिए क्या है, वे भोग भोगेंगे। तो ये उनका कर्म है कि वो भोग भोगते हुए अपना कर्म कर रहे हैं, और तुम मनुष्य योनि को प्राप्त हो, इसलिए कर्म करना ही तेरा अधिकार है, वही तेरे लिए कर्तव्य है। इसलिए करने योग्य आप अपने कर्मों को जरूर करें। तो कर्म ना करूँगा ऐसा तो आप कर नहीं सकते। निष्कर्मण्य हो जाओ ऐसा नहीं कर, अकर्मण्य हो जाओ ऐसा तो नहीं कर सकते। तो भोग तो मनुष्य योनि में भी होता है। पूर्वकृत यज्ञ, दान, तप आदि सुकृतों का फल स्वरूप मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। तो इसका ये मतलब है कि जो पहले के किए हुए कर्म हैं, उन कर्मों के साथ जो यज्ञ, दान, तप आदि सुकृत किए हैं, उनके कारण तुम्हें ये शरीर प्राप्त हुआ है, और इस शरीर में रहते हुए पुनः कर्म करना है, जिससे दूसरे शरीर भी प्राप्त हों, सुखद अच्छा कभी का जीवन हो, और ये मनुष्य जन्म अंतिम जन्म ही है, ऐसा समझ। और जो ऐसा समझ लेता है कि मनुष्य शरीर जो मुझे मिला है, आज मैं मनुष्य कहलाता हूँ, आज मैं इस मनुष्य के शरीर में हूँ, इस मनुष्य योनि में आ गया हूँ, इस कर्म योनि में आ गया हूँ, तो ये अंतिम है। मतलब सभी शरीरों का भोग कर चुका हूँ मैं, अब इस शरीर में आया हूँ, तो मुझे बस केवल एक ही काम करना है, और वो है मुक्त हो जाना, अलग हो जाना, ईश्वर को पा जाना, अपने प्रीतम के साथ हो जाना, अपने प्रिय को पा लेना। और अपना प्रिय वही है, पर उसे अपना प्रिय बनाया जाता है, बनाया जाता है, प्रभु को अपना प्रिय बनाया जाता है। तो प्रभु तुम्हें प्रिय ही नहीं, प्रभु मंदिरों में वास करते हैं, सभी मंदिर बने हैं, और बताया जाता है कि प्रभु का वास यहाँ है, यहाँ प्रभु को हम स्थापित करते हैं, प्रभु को यहाँ आसन जगह देते हैं, प्रभु के लिए हम यहाँ पर आते हैं, तो उनके दर्शन के लिए आते हैं, और आप मंदिर तक कभी पहुँचते ही नहीं। तो यहाँ पर भी मंदिर तक पहुँच करके प्रभु से प्रेम करना, ये भी आप नहीं कर पाते, तो फिर जिसको कभी नहीं देखा, जो तुमसे बहुत नज़दीक और बहुत दूर है, उसे कब प्राप्त करोगे, उससे कब प्यार करोगे, कब प्रेम करोगे, उनसे कब स्नेह करोगे, उनसे कब तुम्हारा स्नेह होगा, ये सब कुछ तुमसे नहीं हो पाएगा। ठीक, तो इसलिए कहते हैं कि आप अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए, और इस शरीर को अंतिम शरीर मान लो, अब कोई शरीर नहीं मिलने वाला, और यदि अंतिम शरीर है तो मुक्ति की ओर अग्रसर होना ही आपका कर्तव्य है। जीव अपने को जान ले तो मुक्त हो जाए। जीव जब अपने को जान ले तब मुक्त हो गया। जान ले कि मैं सत्य हूँ, मैं ईश्वर अंश हूँ। स्वयं को शरीर जाने तो बंधा हुआ है, और अपने को जाने तो मुक्त है। ठीक, तो स्वयं को यदि शरीर मान लेता है, आप स्वयं को शरीर मानते हैं। पीड़ा किसको हो रही है, बोले मुझे, तो तुझे, तो ये हाथ में और तेरे में कोई अंतर नहीं, तो शरीर ही तू है, पीड़ा तुम्हें हो रही है। ठीक, तो तू और शरीर एक है, दो नहीं है, पर वास्तव में दो है। इस शरीर में रहते हुए मैं अलग हूँ, शरीर नहीं, शरीर नहीं। पर शरीर पर छुरी चले तो पीड़ा का अनुभव मुझे होता है, तो मुझे होता है, मुझे भी होता है कि केवल मुझे होता है, शरीर को नहीं होता। तो शरीर को नहीं होता, केवल मुझे होता है, ये जानना बहुत मुश्किल है। शव है
शव पर आरी चलाओ, क्या शव को अनुभव होता है? चिल्लाता है, रोता है, बिलखता है? ऐसा तो नहीं देखा जाता, नहीं जाना जाता। तो ये पीड़ा दर्द आदि ये शरीर को नहीं होते, तुम्हें अनुभव होते, जीव को अनुभव होता है, ऐसा सोचा जाना जा सकता है। ठीक, तो यदि तुम्हें अनुभव होता है तो क्या तुम्हें काटा जा रहा है? तो जब तक आप ऐसा समझते हैं कि तुम्हें काटा पीटा जा रहा है, ये पीड़ा का अनुभव तुम्हें हो रहा है, तो तुम्हें सब कुछ किया जाता है, तब तो तुम बंधे हो, संसार में बंधे हो, बद्ध जीव हो तब। और यदि ये जान लिया कि मैं जीव सत्य हूँ, अर्थात उस ब्रह्म का अंश हूँ, ये जान गए जिस दिन, और ये शरीर मिथ्या है, केवल इसमें मेरा वास है, तब आप मुक्त जीव हैं। तब आप मुक्त हो गए, मुक्त हो जाएंगे तो जीव अपने को जान ले तो मुक्त है, और स्वयं को शरीर जान ले तो बद्ध है। और इस प्रमाद के कारण जन्मना मरना रूप भोग सागर में डूबता उतराता जीव रहता है। इससे मुक्त नहीं हो पाता, मुश्किल होता है। मनुष्य शरीर में दो बातें हैं, पुराने कर्मों का फल भोग है, पुराने कर्मों का फल भोग है मनुष्य शरीर में। तो मनुष्य के देह में दो बातें हैं, एक पुराने कर्म जिसे प्रारब्ध कहते हैं, उन कर्मों के कारण भोग प्राप्त होता है इस संसार के, और इस संसार के भोग जब प्राप्त होता है, सैती मूले तत् विपाको जातिर्यायु भोग। तो प्रारब्ध के मूल में क्या है? प्रारब्ध से क्या उत्पन्न होता है? प्रारब्ध कर्म से जाति, आयु और भोग। किस शरीर में आओगे? कपड़ी के, मलाई के, चीना के, किस शरीर में आओगे? किस जाति में आओगे? किस जाति में? कितनी आयु होगी और क्या क्या उपभोग करोगे? ये सब प्रारब्ध से प्राप्त होता है, और प्रारब्ध का ये शरीर है। तो ये भोग वाला शरीर प्रारब्ध से प्राप्त होता है, और इस शरीर में रह करके जो नए नए पुरुषार्थ किए जाएंगे। दूसरी चीज, पहले भोग वाला शरीर और फिर नए पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम, इसे पुरुषार्थ कहते हैं। और मोक्ष के लिए जो पुरुषार्थ होता है, तो ये नए पुरुषार्थ जो है ये शरीर का दूसरा है। तो एक स्वरूप है भोग स्वरूप, दूसरा है पुरुषार्थ स्वरूप। क्योंकि बिना इस शरीर के जीव कोई पुरुषार्थ कर नहीं सकता। पुरुषार्थ के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है, और इंद्रियां इस शरीर में हैं। अब जीव प्रेरणा करे तो ये इंद्रियां काम करती हैं। तो इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों इससे प्राप्त होते हैं, इससे किए जाते हैं। और जब धर्म किए जाएंगे, ठीक, तो धर्म के कारण यह मन, इंद्रियां निर्मल होंगी। फिर अर्थ, तो अर्थ की प्राप्ति होगी, यश, कीर्ति, मान, बड़ाई, समाज में उठना बैठना, ये उजियारा प्राप्त होगा, प्रकाश प्राप्त होगा। और इसके साथ साथ में धन आदि प्राप्त होंगे। फिर काम, फिर जो कामनाएं हैं, इच्छा हैं, संसार में रह करके सेवा आदि धर्म रूप कर्म जिन धनों से किया जाए कर लो, वितरण आदि कर लो। और ये सब करे के बाद में जबकि ये पूरा शरीर, तन, मन शुद्ध निर्मल हो जाता है, तो साधना करके व्यक्ति और अपने को पूरी रूप से समझ करके उस ब्रह्म के साथ एकत्व, एकता जोड़ लेता है।
और जब एकता जोड़ लेता है तो वह मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये चारों पुरुषार्थ जो हैं, ये मनुष्य शरीर में ये दो विशेषताएं हैं। एक प्रारब्ध से भोग शरीर, और इस भोग शरीर को पुरुषार्थ में लगा देना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष में। ये तीनों में, चारों में सहायक बन करके और इस जीव को मुक्ति तक पहुंचा देता है। इसलिए इस शरीर को अंतिम शरीर माने, इसके बाद कोई शरीर फिर मिलने वाला नहीं। नारायण शरीर मिलेंगे, क्योंकि इस शरीर को अपना समझ करके जो कर्म किए जाते हैं फिर प्रारब्ध बनता है, और प्रारब्ध से फिर भोग आदि योनि प्राप्त होते हैं, और फिर उसे अंत में मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाएगा। और मनुष्य शरीर में फिर भी यदि पुरुषार्थ के लिए कोई ध्यान चिंतन न रहा तो फिर से जन्म लेना और मर जाना, यही तुम्हारे साथ तुम्हारी गति होगी। और तुमने जन्म लेना और मर जाना, इससे तो मुक्त है, क्योंकि ना तू जन्म लेता है और ना ही मरता है। पर शरीर के साथ इस प्रकार का संबंध जोड़ लिया है कि शरीर और तुम में कोई पृथकता नहीं है, कोई अलगपन नहीं है, तुम एक हो। हाँ, तब तो फिर जन्मना मरना तुम्हारा ही काम है, तो जन्म लो और मरो बस। तो इस प्रकार से तुम्हें ये शिक्षा दी जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता जी में अर्जुन के प्रति ये प्रकार से शिक्षा देते हैं। वेद व्यास जी ने भी संसार के लिए अपनी लेखनी उठा करके इसे लेखबद्ध करके श्रीमद् भगवद गीता नाम देकर के इसे संसार में भेजा है कि संसार के तमाम प्राणी इसे जानें, समझ लें और समझ करके मुक्त हो जाएं। इसीलिए ये मनुष्य शरीर मिलता है। चलिए, आज भी आपका समय पूरा हुआ। वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूँ, और फिर अगली बार आपसे पुनः मिलने का मैं प्रयास करूँगा और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम। शांति शांति शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि